नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आस्था, भक्ति और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यह यात्रा है मां वैष्णो देवी की, जो जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कटरा इस पवित्र यात्रा का प्रवेश द्वार है। यह एक छोटा सा शहर है जो पूरी तरह से मां के भक्तों की सेवा में समर्पित है। यहाँ आकर आप मां की कृपा और भक्तों के उत्साह को महसूस कर सकते हैं। कटरा पहुंचने के लिए कई आसान रास्ते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन, बस या हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कटरा से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। जम्मू में ही एक हवाई अड्डा भी है, जहां से कटरा के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाती है। सड़क मार्ग से भी कटरा पहुंचा जा सकता है। जम्मू और श्रीनगर से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। कटरा से मां वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा पैदल ही की जाती है। यह यात्रा लगभग 13 किलोमीटर लंबी है और इसे पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। यात्रा की शुरुआत बाणगंगा से होती है, जो कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहां से आप पैदल चल सकते हैं या फिर पालकी या घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बाणगंगा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुमारी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी ने यहां भैरवनाथ से युद्ध करते हुए 9 महीने बिताए थे। यहां पर मां के दर्शन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अर्धकुमारी के दर्शन मां वैष्णो देवी के दर्शन के समान ही फलदायी होते हैं। वैष्णो देवी धाम, जहां थकान होती है समाप्त। अर्धकुमारी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम। यहां पहुंचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और मन प्रसन्नता से भर जाएगा। यहां पर मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा स्थित है, जहां पर मां 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको पहले गुफा के बाहर एक कतार में लगना होगा। कतार में आगे बढ़ने के बाद आप मां की पवित्र गुफा में प्रवेश करेंगे और मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दर्शन के बाद आप गुफा के बाहर स्थित दुकानों से प्रसाद और पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पीने के पानी, शौचालय और विश्राम गृह की व्यवस्था है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भोजन के लिए धर्मार्थ भोजनालयों या रेस्टोरेंट का उपयोग कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यात्रा के लिए आरामदायक जूते पहने और अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। ठंड के मौसम में बर्फबारी के कारण यात्रा मार्ग बंद भी हो सकता है, इसलिए यात्रा पर जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस से संपर्क करें। मां वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह यात्रा आपको आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करेगी। मां के दर्शन मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। मंदिर तक की कठिन यात्रा को जीवन की यात्रा के रूपक के रूप में देखा जाता है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंततः ये आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो धर्म से परे है। यह आत्म खोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। यह खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के बारे में है। वैष्णो देवी जाने का सही समय चुनने से आपकी तीर्थ यात्रा का अनुभव और भी अच्छा हो सकता है। मार्च से जून तक के गर्मियों के महीनों में मौसम सुहावना होता है। हालांकि इन महीनों में बहुत भीड़ होती है, जिससे यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जुलाई से अगस्त तक का मानसून का मौसम गर्मी से राहत देता है, लेकिन भूस्खलन का खतरा रहता है, जिससे यात्रा की योजनाएं बाधित हो सकती हैं। सितंबर से नवंबर तक का मानसून के बाद का समय उन लोगों के लिए आदर्श है जो सुहावने मौसम और कम भीड़ के बीच संतुलन चाहते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का सर्दियों का मौसम चारों ओर बर्फ की चादर बिछा देता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ठंड का आनंद लेते हैं।
हालांकि ठंड के तापमान और बर्फबारी की संभावना के लिए तैयार रहें। नवरात्रि मां दुर्गा को समर्पित 9 दिनों का त्योहार वैष्णो देवी जाने का एक विशेष रूप से शुभ समय है। मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है, वातावरण भक्ति से ओत-प्रोत होता है। हालांकि इस दौरान भारी भीड़ की उम्मीद रखें। अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था पहले से बुक कर लेना उचित है। यह पीक सीजन के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक आसान और आरामदायक तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करता है। वैष्णो देवी यात्रा की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें आपके यात्रा के साधन, रहने की पसंद और खाने के विकल्प शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि हर बजट के हिसाब से विकल्प उपलब्ध हैं। प्रमुख भारतीय शहरों से जम्मू, जो कि निकटतम हवाई अड्डा है, के लिए वापसी हवाई किराया प्रति व्यक्ति 5,000 से 15,000 रुपये तक हो सकता है। ट्रेन से यात्रा ज्यादा किफायती विकल्प है, जिसमें स्लीपर क्लास के टिकट लगभग 1,000 रुपये और ऐसी टिकट 2,000 से 4,000 रुपये तक होते हैं। जम्मू से आप वैष्णो देवी यात्रा के बेस कैंप कटरा के लिए बस ले सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। कटरा में रहने के विकल्प बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर महंगे होटलों तक हैं। साधारण रहने की जगह की कीमत प्रति रात 500 रुपये जितनी कम हो सकती है। ज्यादा आरामदायक विकल्प 1,500 से 5,000 रुपये प्रति रात तक है। श्राइन बोर्ड भी किफायती दरों पर रहने की सुविधा प्रदान करता है। खाने का खर्च बहुत कम है। यात्रा मार्ग पर और कटरा में विभिन्न भोजनालयों में साधारण शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। खाने पर प्रतिदिन लगभग 500 रुपये खर्च करने की उम्मीद रखें। हालांकि यह आपकी खाने की पसंद के आधार पर अलग अलग हो सकता है। वैष्णो देवी की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह पूरी यात्रा को अपनाने के बारे में है। यात्रा अपने आप में अनुभव का एक अभिन्न अंग है, जो लुभावने दृश्य और प्रकृति से जुड़ने का मौका प्रदान करती है। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी कटरा से अपनी यात्रा शुरू करें। आरामदायक जूते पहने और हल्के ऊनी कपड़े साथ रखें, क्योंकि ऊंचाई पर तापमान काफी गिर सकता है। हल्का सामान पैक करें, केवल जरूरी चीजें ही ले जाएं। इससे आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। यात्रा मार्ग पर आपको जलपान, धार्मिक स्मृति चिन्ह और गर्म कपड़े बेचने वाली कई दुकानें मिलेंगी। पर्याप्त पानी और नाश्ता साथ ले जाना उचित है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर कीमतें ज्यादा होती हैं। आपात स्थिति में यात्रा मार्ग पर नियमित अंतराल पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपना समय लें, अनुभव का आनंद लें और इस पवित्र यात्रा की आध्यात्मिक आभा को अपनाएं। वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा को पोषित करेगी और आपको शांति और संतोष का एहसास दिलाएगी।